जेएनजी के आंदोलन ने देश के आंदोलनों को और कई ऐसी चीजों को नई आवाज दे दी है, नए तेवर दे दिए हैं, यानी आंदोलन को एक नया स्वरूप दे दिया। पूरे देश में आप जेएनजी आंदोलन के बाद यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद अब जगह जगह से मांगे भी उठ रही हैं, आंदोलन को एक नई धार भी मिल रही है, एक नए तेवर भी मिल रहे हैं। सरकार को झुकता हुआ देखकर लोगों की हिम्मत भी बढ़ रही है। अब आरक्षण के खिलाफ और यूजीसी में जो जिस कानून को लेकर, जिस नियम को लेकर बवाल कटा था, उसे लेकर राजस्थान के और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ आरक्षण के खिलाफ वो अपना आंदोलन, अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि संसद का सत्र अवसान हो गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग वहां से अपने वाहनों में, गाड़ियों में यहां पहुंचे हैं और इनका कहना है कि वो अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां तक हो सकेगा अपनी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग रखेंगे। जरूरत पड़ी तो वो रास्ता भी जाम करेंगे। तो शिव सिंह शेखावत, करणी सेना के और चाणक्य सेना के लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो आप लोगों का प्लान क्या है और मांग क्या है सरकार से? हम तो यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी मांग एक ही है कि इस यूजीसी जो लगाया है, इससे मेरे को बताइए एसटी के समाज के लोगों को क्या बेनिफिट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि ये सवर्णों का तो नुकसान है, लेकिन एसटी समाज को क्या फायदा है। और आपने जो आरक्षण लगा रखा है उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 1 नंबर आता है, उसका एमबीबीएस में एडमिशन कर लिया जाता है, जिसके 550 नंबर आ रहे हैं उसके एडमिशन भी नहीं किया जाता। हाँ, ये अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ करता था। अगर एक देश एक कानून, आज कोई राजा महाराजा नहीं रहे। मैं शिव सिंह शेखावत भी हूं, हमने हमारी प्रॉपर्टियां सिलेंडर कर दी, गढ़ सिलेंडर कर दिए। आने वाले समय में हमने भी जो सरकार के साथ एग्रीमेंट कर रखा है वो कैंसिल करेंगे। हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं, चाणक्य सेना भी आई है, करणी सेना भी आई है और पूरी टीम को आप लोग देख रहे हैं। हम लोग सैकड़ों में गाड़ियां लेके जयपुर से रवाना हुए। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे, सरकार को हम लोग अपनी बात कहेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो आप देखेंगे पूरा जंतर मंतर तो भर ही जाएगा, पूरा फुटपाथ भी भर जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग शांति से आंदोलन करेंगे। अगर हमें छेड़ा जाएगा या किसी भी तरह की चीज करी जाएगी तो आमना सामना होगा। तो जिस यूजीसी के नियम की आप बात कर रहे हैं वो तो सरकार ने पहले बोल दिया कि ये इसको हम ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, ये नहीं लागू होगा। नहीं, ठंडे बस्ते में डाल कहाँ रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है ना कि हम लोग जल्दी इसके ऊपर हम लोग यूजीसी लगाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षण लाद दिया। ये तो हमारे को ये पता लग रहा है छोटा सा चावल का दाना देखा जा रहा है। आने वाले समय में सवर्णों पे 70% से ज्यादा आरक्षण लादने की तैयारी कर रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाला, हम राजपूत समाज एक छोटे से पौधे को बड़ा करने वाला, और हमें ही दबाया जा रहा है। स्वर्ण समाज के लोगों ने ही इस बीजेपी को पौधे को बड़ा किया है और मजबूती के साथ में ये बर्दाश्त नहीं करेगा स्वर्ण समाज। आप लक्ष्मी जी हैं जी, तो आप लोगों की महिलाओं की मांग क्या है? इसमें महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी इस आंदोलन में? सेम भूमिका हमारी रहेगी कि हम यही मांग करते हैं सरकार से कि यूजीसी रोल बैक और आरक्षण में संशोधन हो, क्योंकि जो बच्चे 40% लाकर सीट प्राप्त कर रहे हैं और वहीं 90% वाले को बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है। 90% वाला बच्चा आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज 2 सीटों से लेकर 302 तक पहुंचाने वाला स्वर्ण समाज ही है बीजेपी को। सड़क से लेकर संसद तक अगर बीजेपी को पहुंचाया है तो स्वर्ण समाज ने पहुंचाया है। स्वर्ण समाज बीजेपी का कोर वोटर रहा है। तो मैं ये पूछती हूँ प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे मोदी जी से कि मोदी जी, क्या आप किसी एक वर्ग के ही प्रधानमंत्री हैं या फिर किसी एक जाति के ही प्रधानमंत्री हैं? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, समस्त छात्रों के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप इस देश के संरक्षक होकर, मुखिया होकर ऐसा निर्णय हम लोगों के बीच में लाएंगे तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें? इसमें आपके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? राजनीतिक होगा, गैर राजनीतिक होगा? आप राजनीतिक लोगों को मंच पे जगह देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे? क्या नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नहीं होगा, गैर राजनीतिक है। सभी लोगों से करणी सेना ने भी आह्वान किया, चाणक्य सेना ने भी आह्वान किया है। एक लड़का है दुबे है, वो भी उसके साथ में सभी लोग, जेएनजी भी जुड़ी हुए, पूरे सर्व समाज के लोग आ रहे हैं। तो इसके शांति से करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो घर्षण करने की जरूरत पड़ेगी तो घर्षण भी करेंगे।
आरक्षण की ये इसकी रूपरेखा क्या रहेगी? क्योंकि यूजीसी का मामला तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये तब तक सरकार ने भी ये भरोसा दिया है कि ये लागू नहीं होगा। तो आपका आंदोलन कितना समीचीन रहता है, कितना उपयुक्त रहता है? नहीं, देखिए, यूजीसी का जहाँ तक सवाल है, यूजीसी पहली बात तो लाया क्यों गया और किसके खिलाफ लाया गया, और अगर ठंडे बस्ते में डालने की बात है तो ठंडे बस्ते में क्यों डाला जा रहा है, किस कारण से डाला जा रहा है? मतलब तो वो कोर्ट में सरकार ने बोल दिया कि वो इसे लागू नहीं करेगी। कोर्ट में सरकार ने बोला है, लेकिन सरकार ने लिखित में किसी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया है। सरकार दोबारा इसको ला सकती है, यूजीसी लेके आती है सरकार, हम स्वागत करते हैं, करें यूजीसी, लेकिन यूजीसी में ये भी प्रावधान करें कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत आक्षेप, गलत आरोप लगाया है, उस पर भी कार्रवाई की जाए। हमारी मांग ये है, सरकार आज आरक्षण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। 80 साल हो चुके हैं, 20 साल बचे हैं 2047 में, और 2047 में पहुंचने के लिए 2047 विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य रखा है, उसमें पहुंचने के लिए अब 20 वर्ष बचे हैं। तो 20 वर्ष में हम प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि देश में असमानता लागू करके विकसित भारत का कभी निर्माण नहीं हो सकता है। आप लोगों की असमानता दूर करें, सबको समान रूप से प्रेरित करें, समान रूप से देखें और इसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। आपका पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम अनुदेवाचार्य है, मैं सीकर से आया हूँ। शिव सिंह जी ने मुझे आमंत्रित किया था, और हम जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, जब ऐसी कोई बात आती है समाज के लिए, तो हम आते रहते हैं। आज 3 चीज़ों में आरक्षण नहीं है, और आरक्षण का आप तो वैसे भी अयोध्या मिले थे मेरे को, तो आपने बताया था कि मैंने थोड़ा सा आरक्षण माने रक्षा करना, केवल ये थोड़े से समय के लिए थोड़ा सा रक्षा करने दिया गया था। आज पूरी तरह से ये राजनीतिक मोड़ ले चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और हम ये नहीं कहते कि खत्म करो, जहां पर इसकी आवश्यकता है उसको दिया जाए। यानी अब 21 अगस्त से ये आंदोलन जंतर मंतर पर चलाया जाएगा, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इनकी मांगें कितनी मानी जाती हैं और आरक्षण की रूपरेखा, आंदोलन की रूपरेखा क्या होती है। शांतिपूर्ण आंदोलन की कही जा रही है बात। जिस समय जैन जी का आंदोलन चला था वो भी शांतिपूर्ण था, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन में बहुत सारे लोग अपनी नापाक इरादों के साथ आ जाते हैं, और वो समाज के लिए मुश्किल आंदोलन को कैसे हिंसक बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात की जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुभाष आर रेड्डी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस हैं, मेघालय के पूर्व डीजीपी हैं, और सीबीआई के पूर्व निदेशक भी उसमें शामिल हैं। यानी ये इन्हीं सारी चीज़ों के लिए है कि कैसे शांतिपूर्ण आंदोलन को किस तरह से अशांतिपूर्ण और हिंसक बना दिया जाता है। तो ऐसे में पुलिस कैसे इन सारे लोगों को टैकल करे, इन तमाम चीज़ों पर एक दिशा निर्देश जारी करेगी, यानी दिशा निर्देश की सिफारिश करेगी ये कमेटी। तो फिलहाल आंदोलनों की राह में एक और आंदोलन। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।